कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू संग दोस्ती और ना काहू संग वैर। ऐसी उच्च दृष्टिकोण वाले महान विभूति श्री कबीर साहब जी की पावन जयंती की आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कबीर दास जी की पावन जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पावन पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 4 जून 2023 रविवार के दिन है। इस वर्ष संत कबीर दास जी की 640वीं जयंती पर्व मनाई जाएगी। संत का अवतरण ही जन कल्याण के लिए होता है। पूर्ण संत सद्गुरु जब भी आते हैं, वो अपने ईश्वरीय अनुभव का प्रसाद समाज में अवश्य बांटते हैं और भाग्यशाली जन ही उस प्रसाद का आस्वादन कर पाते हैं। जब तक महापुरुष पूर्ण सद्गुरु इस शारीरिक रूप से इस समाज में होते हैं, तब तक हर कोई उनसे पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। कोई विरले जन ही उनके दिव्य प्रसाद को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब वो इस संसार से अपने इस दैहिक चक्र को समेट लेते हैं, तब यह संसार उनको और अधिक सम्मान और पूजनीय मानने लगता है। कबीर दास जी अपने जीवन पर्यंत लौकिक शिक्षा के लिए कभी विद्यालय नहीं गए, लेकिन उनके पास ऐसी अलौकिक विद्या का खजाना भरपूर था। वे स्वयं एक दोहे में यह बात कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। इसके बावजूद उनके दोहों का बहुत ही गूढ़ अर्थ होता था। वह समाज में फैले पाखंड के घोर विरोधी थे। वह भगवान को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में देखते थे। कभी वे कहते, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया और हरि जननी मैं बालक तोरा। इस प्रकार वह अपने दोहों के अंतर्गत अपने भाव प्रकट करते रहते थे। उनके जन्म को लेकर भी कई बातें प्रचलित हैं, लेकिन जिस प्रसंग की सबसे अधिक चर्चा है, उसके अनुसार काशी में जगत गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से एक विधवा युवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। लोक लाज को देखते हुए उसने नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक दिया। नीरू नामक जुलाहे को वह बालक मिला तो वह उसे अपने घर उठा लाया और पत्नी नीमा को सौंपा तो वह प्यार से उस बालक का पालन करने लगी और नाम रखा कबीर। काशी में जन्म की पुष्टि तो खुद कबीर दास जी ने अपने इन शब्दों में की है, हम काशी में प्रगट भये हैं, राम आनंद चेताए। कबीर दास जी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते थे और यही कारण था उनके शिष्यों में दोनों ही धर्मों के लोग हैं। वह पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं के विरोधी रहे हैं। माना जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है और मगहर में मृत्यु से नरक। लगभग 119 वर्ष की अवस्था में वह काशी छोड़ मगहर आ गए। इस बारे में उन्होंने कहा, हृदय का क्रूर यदि काशी में मरे तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, और यदि हरि भक्त मगहर में मरे तो भी यम के दूत उसके पास फटक नहीं सकते। काशी में शरीर त्यागने से लोगों को भ्रम होगा कि काशी वास से ही कबीर की मुक्ति हुई है। मैं नरक में भले ही चला जाऊं, किंतु भगवान के चरणों का यश काशी को नहीं दूंगा। ऐसी विचारधारा कबीर साहब जी ने रखी और अपने अंतिम समय में वह मगहर चले गए। ऐसी विचारधारा वाले कबीर साहब जी अपने सभी भावों में, विचारों में केवल और केवल ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते, ईश्वर की सत्ता को ही सर्वोपरि मानते और पूर्णतः संत और सद्गुरु के शरणागति के लिए भी वह अपने दोहों में, अपने विचारों में यह बात रखते थे, कबीर सोई दिन भला
जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीराम जाए। अर्थात वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन संत मिले। संतों से दिल खोल कर मिलो और मन के दोष इससे दूर हो जाएंगे। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जा का मेहर जो बहुत करे उपकार। संतों के पूर्ण सद्गुरु के दर्शन दिन में बार बार करो। यह आश्विन महीने की वृष्टि के समान बहुत उपकारी है। दोए बखत नहीं कर सके, दिन में करो एक बार। कबीर साधु दर्शते, उतरे भव जल पार, उतरे भव जल पार। संतों के दर्शन दिन में 2 बार ना कर सके तो 1 बार ही कर ले। संतों के दर्शन से जीव संसार सागर से पार उतर जाता है। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करु जाए। कबीर साधु दर्शते, मोक्ष मुक्ति फल पाए, मोक्ष मुक्ति फल पाए। संत दर्शन दूसरे दिन ना कर सके तो तीसरे दिन करें। संतों के दर्शन से जीव मोक्ष एवं मुक्ति रूपी महान फल को प्राप्त कर लेता है। बार बार नहीं कर सके, पाख पाख कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सफल कर ले, जन्म सफल कर ले। यदि संतों के दर्शन साप्ताहिक रूप से ना कर सके तो 15-15 दिन में कर लिया करें। कबीर जी कहते हैं ऐसे भक्त भी अपना जन्म सफल बना सकते हैं। मास मास नहीं कर सके, छठे मास और ले। थामे विलम्ब न कीजिए, कहे कबीर अवगए। यदि संतों के दर्शन महीने महीने भर भी ना कर सके तो 6-6 मास के अंतर्गत अवश्य संत दर्शन कर ले। अविनाशी बोधदाता गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इसमें शिथिलता मत करो। संत दर्शन अवश्य अपने जीवन में धारण करो। पूर्ण सद्गुरु के दर्शन करने से काल दगा नहीं देगा। संत दर्शन की महिमा कबीर साहब जी अपने इन वचनों में बता रहे हैं। कितनी भारी महिमा है। यदि हम पूर्ण सद्गुरु संत महापुरुष के दर्शन करते हैं तो उसका हमें कितना लाभ प्राप्त होता है। संतों के दर्शन हमें नित्य प्रतिदिन अवश्य करें। प्रतिदिन ना कर सके तो 2 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन के अंतराल में, और उसमें भी नहीं तो 1 महीने में, और वह भी नहीं तो 6 महीने, और 6 महीने भी ना कर सके तो गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन तो अवश्य ही अपने संत महापुरुष सद्गुरु के दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं आगे कि इन अटकाया ना रुके। यदि कोई संत दर्शन के लिए जाए और उनको रोका जाए तो साधु दर्श को जो जा रहा है और कोई मना करता है, तब कबीर साहब जी कहते, कहे कबीर सोई संत जन, मोक्ष मुक्ति फल पाए। किसी के रोके ना रुके और संत दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं ऐसे ही संत भक्तजन मोक्ष फल को प्राप्त करते हैं। खाली साधु ना विदा करूं, सुन लीजिए सब कोई। कहे कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होए। और संत दर्शन को जब भी जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। हमारे पास जो तिल फुल जो भी हो श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में निवेदित करें। और यदि हमारे पर कुछ ना हो तो हम अपने हृदय के वो भाव श्रद्धा सुमन ही हाथ जोड़कर संत चरणों में वो वंदन करें, वो नमन करें, और वह नमन भी बहुत बड़ा हमारा वो स्वीकार कर लें तो ये हमारे लिए बहुत उपकार होगा। सब कोई कान लगाकर सुन लो, संतों को कभी भी खाली हाथ मत विदा करो। कबीर जी कहते हैं तुम्हारे घर में जो देने योग्य हो जरूर भेंट करो। सुनिए पार जो पाया, छाजन भोजन आन। कहे कबीर संतन को, देत न कीजे कान। सुनिए यदि संसार सागर से पार जाना चाहते हो, भोजन वस्त्र लाकर संतों को समर्पित करने में आगा पीछा या अहंकार ना करिए। और
अहंकार रहित होकर संत सेवा में अपने आप को लगा दीजिए। ऐसी सुंदर भाव के विचार वाले हमारे कबीर साहब जी, जिन्होंने समाज को बहुत ही सुंदर अपनी विचारधारा दी है, अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियों मिलाए, जिन गोविंदियों मिलाए। अतः कबीर साहब जी ने वही दृष्टि अपने लोक में, समाज में देने का प्रयास किया कि हम उस ईश्वरीय शक्ति को यदि हम अनुभव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संत मार्ग है, सद्गुरु की कृपा दृष्टि का मार्ग है और उनका सानिध्य, उनकी सेवा हमें अपने जीवन में अवश्य धारण करनी चाहिए। आप सभी को पुनः कबीरदास जी की ये पावन जयंती पर्व पर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।